Hello everyone. Dear students, today we are going to start with our new chapter, that is biomolecule. Okay. So first of all we have to see actually what are biomolecule. होते क्या हैं biomolecules. Okay. तो bio मतलब living system and the molecule which are present in our living system they are said to be biomolecule. है ना? क्या हो जाना है biomolecule? Molecule which are present in our living system is called biomolecule. ओके चलिए बायोमोलिक्यूल में बच्चों आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है बेसिकली, है ना. बायो स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनको काफी आइडिया रहता है इन सब चीजों के बारे में, बट फॉर द मैथ्स स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक. ओके तो बायोमोलिक्यूल में आप लोगों को पढ़ना रहेगा बच्चों. द वेरी फर्स्ट वन इट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके देन कम टू प्रोटीन. ओके देन enzyme, hormones and nucleic acid. ओके ये टोटल इतने टॉपिक्स आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ने होंगे. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स. ओके कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब क्या हो सकता है, ये CH2O होल Y है ना. कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो है हमारा एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. हमको जो भी एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट विल बी कंसिडर एज योर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल. ये कार्बोहाइड्रेट जो रहता है बच्चों ये डिवाइड हो जाता है. हम लोग फिर बहुत डिटेल में ये सब चीजें देखने वाले हैं, बट एक जनरल क्लासिफिकेशन एक जनरल इंट्रोडक्शन मेरे को इसके बारे में देना है. कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड हो जाता है मोनोसेकेराइड्स में. ओके मोनोसेकेराइड्स में. मोनोसेकेराइड्स की एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज. ठीक है मोनोसेकेराइड में. देन ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड्स में डिवाइड होता है, जिसमें आ जाते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड. मैंने वैसे आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल हम लोगों को बहुत डिटेल में वैसे भी देखना है, बट ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का. दैट्स व्हाई मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा रही हूँ. मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड द लास्ट वन इज द पॉलीसेकेराइड. ओके ओलिगोसेकेराइड्स में बच्चों आ जाएंगे आपकी सुक्रोज. ठीक है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. ओके पॉलीसेकेराइड में आ जाना है आपका सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ओके तो देखिए आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड्स में कौन कौन आ रहे हैं, ओलिगो में कौन कौन आ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स में कौन कौन आ रहे हैं. यू मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस. ओके तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट जो आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है. सबसे बड़ा टॉपिक ही कार्बोहाइड्रेट्स है, आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन प्रोटीन. ओके प्रोटीन. प्रोटीन जो रहता है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये वर्क करता है. प्रोटीन जो रहते हैं बच्चों, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, है ना. अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन की जो मोनोमरिक यूनिट है, प्रोटीन इज अ बायोपॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर. कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ये सब पॉलीमर्स हैं. ओके तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड मोनोमर हो जाते हैं किसके, प्रोटीन के. ये अमीनो एसिड जो रहते हैं बच्चों ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, है ना. दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. पहली कैटेगरीज इनके नेचर को लेकर होती है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं ये अमीनो एसिड, या ये अमीनो एसिड जो है बच्चों इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो सकते हैं. दे कैन बी एसेंशियल अमीनो एसिड और दे कैन बी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है. दे कैन बी एसेंशियल अमीनो एसिड
और दे कैन बी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी हो सकते हैं। ओके, देन कम टू चिल्ड्रन एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली योर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट है। ओके, दे आर दी बायो कैटलिस्ट। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो कैटलाइज करता है, दे आर कॉल्ड एज एंजाइम, बायो कैटलिस्ट वी कैन से। ओके, और एंजाइम अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में, है ना, आपको ध्यान हो तो हमने इसको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एंजाइम्स को काफी डिटेल में देखा है। तो डेफिनेट सी बात है कि इस चैप्टर में हम लोग फिर से एंजाइम्स नहीं देखेंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं एंजाइम्स की वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन एंजाइम। ओके, बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन में इसको लिखा है। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम्स क्या हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इज एंजाइम। नाउ कम टू चिल्ड्रन हार्मोन्स। ओके, तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल मैसेंजर इन अवर बॉडी। ओके, दे आर व्हाट? दे आर केमिकल मैसेंजर। ओके, बेसिकली इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है हमारे सिस्टम में ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं। ये क्या काम करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं, मेनली कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज से, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर देयर। सो मेनी हार्मोन्स जो है वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइडल होते हैं, जैसे ऑल दी 6 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, दीज आर दी हार्मोन्स जो स्टेरॉइडल होते हैं। देन प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, दैट इज अ प्रोटीनियस हार्मोन। ओके, तो काफी सारे हार्मोन्स जो है बच्चों, उनका नेचर भी प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हार्मोन्स को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। नॉट दैट मच डिटेल जो बायो के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट हाँ, जो आपके सिलेबस में है उतना हम लोग डेफिनेटली हार्मोन्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, देन कम टू चिल्ड्रन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट होती है ना, न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। और बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आइदर दे कैन बी डीएनए और दे कैन बी आरएनए। अगर ऐसा डबल स्ट्रैंडेड हो तो डीएनए, और ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड हो तो दैट विल बी कंसिडर एज आरएनए, दैट आर दी हेरिडिटरी मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा हमारा हेरिडिटरी मटेरियल। दे आर कंसिडर एज हेरिडिटरी मटेरियल। Okay, so children, this is all about the general introduction of the chapter biomolecule. Okay, now हमको क्या करना है? हमको 1 by 1, है ना, एक एक करके हम लोगों को ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखना है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से। ओके, थैंक यू सो मच।